ओके। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो ऑटोमेशन या जावा डेवलपमेंट से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट है, दैट इज सिलेक्शन। और समहाउ हम लोग भी एज ऑटोमेशन से इंजीनियर कलेक्शंस बहुत ज्यादा यूज करते हैं हम लोग। मतलब कलेक्शंस के इंटरफेसेस एंड क्लासेस का बहुत ज्यादा यूज है। इंटरव्यू के लिहाज से भी कलेक्शन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और कलेक्शंस के हेल्प से क्वेश्चंस होता है कि फाइंड द डुप्लीकेट्स वर्ड्स फ्रॉम द स्ट्रिंग्स। ठीक है, एक स्ट्रिंग दे दिया जाएगा, उसमें कौन से वर्ड्स जिसकी डुप्लीकेसी है, मतलब रिपीट हो रहा है, वो आपको बताना है, या फिर और एक और क्वेश्चन होता है कि वो अगर मल्टीपल हैं तो वो सारे का कौन सा दिखा है। जैसे सम हाउ नंबर ऑफ occurrence in the strings of particular words, find the duplicates words, find the numbers, maximum number, second largest number, third largest number, like that. ओके, तो ये 5-6 क्वेश्चंस जो बहुत कॉमन आते हैं, अप टू 5 to 6 years ऑफ एक्सपीरियंस। और ये जो हमने बताया आपको, 5-6 जो क्वेश्चंस आपको बताया वो कलेक्शंस के हेल्प से बनाए जाते हैं। ठीक है, एक्चुअली कलेक्शंस है क्या? अभी जब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कलेक्शंस। इससे पहले हम लोग जब स्टार्ट किया जावा का, तो सबसे पहले हमने वेरिएबल्स देखे। वेरिएबल्स में हमने देखा कि एक सिंगल वैल्यू को किस तरह से किसी पर्टिकुलर लेवल के अंदर हम लोग स्टोर करते हैं और फिर फर्दर प्रोग्राम में उसको एक्सेस करते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स हमने यहाँ पे देखा दो तरह के, जैसे फाइनल वेरिएबल्स हमने देखा जिसको हम लोग कांस्टेंट नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं कि वैल्यू कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं की जा सकती है। ठीक है, और एक ऐसी वैल्यू जिसकी वैल्यू चेंज हो रही है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने दिया था आपको पाई की वैल्यू, ये वर्ल्ड में ये यूनिवर्सल वैल्यू है और यूनिवर्सल ट्रूथ है कि उसकी वैल्यू 3.141 से चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये वैल्यू कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कहीं पे भी चले जाए दुनिया के किसी कोने में भी इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। लेकिन अगर मैं इम्प्लाई की सैलरी की बात करता हूँ तो इसकी वैल्यू डिफर करता है फ्रॉम लोकेशन टू लोकेशन। इवन इंडिया में अगर आप पुणे में तो अलग सैलरी पैकेज होगी, अगर दिल्ली में तो अलग सैलरी पैकेज होगी, और ये स्किल्स एंड एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड करता है। मीन्स सैलरी जो है एक ऐसा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हर इम्प्लॉय के रेस्पेक्ट में वो डिफरेंट होगा। तो इस तरह के वैल्यूज जब हम स्टोर करते हैं तो उसको वेरिएबल्स कहते हैं, और जो वैल्यू जिसकी वैल्यू हम थ्रू आउट पूरे एप्लीकेशन के अंदर चेंज नहीं कर रहे हैं वो कांस्टेंट कहलाता है। ओके, नाउ अभी तक के हम लोग ने जो सीखा था वो और जो यूज किया है वो एक सिंगल वैल्यू पे ही ऑपरेशंस किया है। सिंगल वैल्यू सिंगल वेरिएबल्स, एक वेरिएबल्स के अंदर एक वैल्यू हमने लिया और एक उसी पे ऑपरेशंस किया, या तो सैलरी हो या फिर कोई और भी वैल्यू। उसके बाद हम लोग ने थोड़ा सा एडवांस किया तो एरेज का कंसेप्ट हमने देखा, स्पेशली इंटीजर एरे, जब हम वहां पे फिक्स वैल्यू का एक ले रहे थे सिमिलर डेटा टाइप का। ठीक है, मोर देन वन वैल्यू। अब उसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा था और क्या चैलेंजेज है एरेज, डायरेक्ट एरेज यूज करने का? अगर सपोज कर ले कि इन फ्यूचर हमें एरेज को इंक्रीज करना है, सपोज कर ले कि आपने अभी क्लास स्टार्ट किया, देर आर 5 स्टूडेंट्स, है ना, और एक हफ्ते के बाद इसमें 6 स्टूडेंट आ गए। ठीक है, तो आपने जो रूम बनाया था 5 स्टूडेंट के नजरिए से बनाया था, तो अब बताएं कि अगर 6 स्टूडेंट आ जाएंगे तो आपको क्या प्रॉब्लम आएगा, है ना? तो बहुत सारे बॉन्ड एरर आएगा। हाँ, नहीं, वो तो जब आप ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे तो। लेकिन रियल लाइफ में क्या प्रॉब्लम आने वाला है कि वो 6 स्टूडेंट के लिए हम जगह को इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, उसी जगह को इंक्रीज नहीं कर सकते। मीन्स देयर इज ए लिमिटेशंस कि आप एरे के केस में और इस रूम के केस में क्या है कि हम एक बार हमने डिफाइंड कर दिया स्ट्रक्चर, तो इसको रीमॉडिफाई नहीं कर सकते उसको। ठीक है, तो ये चैलेंजेज है। नेक्स्ट चैलेंजेस क्या है कि अगर मुझे ऐड के ऑपरेशंस परफॉर्म करना है, डिलीट के एरे के कोई एलिमेंट को डिलीट करना है, कोई एरे के एलिमेंट को सर्च करना है, तो हमें क्या करना पड़ता है? कस्टमाइज फंक्शंस लिखने पड़ते हैं।
ठीक है। हर यूजर अपने हिसाब, अपने तरीके से, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक फंक्शंस बनाता है, ठीक है, कि वो उसे उस एरे के अंदर ऐड करे, उस एरे के अंदर कोई एलिमेंट्स को सर्च करे, उस किसी एरे के अंदर एलिमेंट्स को मॉडिफाई करे, राइट। बट वो एप्लीकेशन, वो मेथड जो है वो यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म पे नहीं होता है, वो इसकी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स थी उसने बनाया। उसमें क्या चैलेंजेस आते हैं कि उस मेथड्स की परफॉर्मेंस जो है वो डॉटफुल होता है। इम्प्लीमेंटेशन कितना आप इस तरह से आप बोल सकते हैं कि वो इम्प्लीमेंटेशन जो सर्च का है या ऐड का है, डिलीट का है, वो कितना हेल्पफुल है, ये भी डाउटफुल है। मींस कि जो कस्टमाइज फंक्शंस यूजर बनाता है खुद से, जैसे मैंने बनाया, तो ये डिपेंड करता है कि मैंने किस अप्रोच को फॉलो करके ये फंक्शंस को बनाया है। अगर मैंने अप्रोच राइट डायरेक्शंस में किया है, सारे नॉर्म्स को फॉलो किया है, देन इट्स ओके। फिर भी उसकी परफॉर्मेंस और उसकी यूटिलाइजेशन पे डॉट होता है। ओके नो, ये जो चीजें हैं, और एक सबसे बड़ा चैलेंजेज है कि रिसोर्स एलोकेशन एंड टाइम कंज्यूमिंग, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी चीज को इंप्लीमेंट करते हैं तो जाहिर सी बात है, अगर मैं आप फंक्शंस बना रहे हैं, एक रेडीमेड फंक्शंस बना हुआ है, मुझे उसे यूज करने में 2 मिनट लगेगा, है ना। लेकिन जब मैं एक कस्टमाइज फंक्शंस बनाने जाऊंगा पूरी इन्वायरमेंट सेटअप कर करके, तो इट्स टाइम कंज्यूमिंग, हो सकता है ये 3 दिन ले ले, 5 दिन ले ले, और उसके बाद भी मुझे वो सेटिस्फैक्शन नहीं है जो मैं ऑलरेडी जो यूज्ड फंक्शंस है, बिलियंस ऑफ पीपल यूज कर रहे हैं वो फंक्शंस, रिलायबल फंक्शंस है, ठीक है, वो थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एक बार प्रोसेस कर रहे हैं, तो वो ऑलरेडी टेस्टेड है, और मैंने जो अभी बनाया वो अंडर टेस्ट है, तो डॉटफुल है हमेशा, है ना। तो ये चैलेंजेस हमारे एरे के साथ ऑलवेज रहा है कि अगर हम एरे डायरेक्ट यूज करते हैं, ठीक है, जैसे C++ में एरेज हम लोग यूज कर रहे हैं, तो ये चैलेंजेस था। इसी चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए जावा ने कलेक्शंस एक फ्रेमवर्क बनाया। कलेक्शंस क्या है? कलेक्शंस का मतलब है कि एक यूनिट के अंदर डिफरेंट टाइप के या सिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट को परफॉर्म करना, बेसिकली सिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट को परफॉर्म करना एक सिंगल यूनिट के अंदर। कल इसको कलेक्शंस बोलते हैं। जैसे एरे में क्या था, एक सिंगल यूनिट के अंदर हमने सिमिलर डेटा टाइप्स, ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड एरियाज के अंदर हम परफॉर्म कर रहे थे। कलेक्शन थोड़ा वाइड है। कलेक्शन वाइड इसलिए है कि अगर मैंने अभी सपोज कर ले कि हमने एक स्ट्रक्चर तैयार किया है, 5 स्टूडेंट हमारे पास है, हमने 5 का एक स्ट्रक्चर तैयार किया, फर्दर एक स्टूडेंट बढ़ ऐड हो गया हमारे क्लास के अंदर, तो ये ऑटोमेटिकली जो इसकी स्ट्रक्चर है वो एक्सपैंड कर जाएगी, आपको बताने की जरूरत नहीं होगी। जैसे ही डेटा इंसर्ट आप करेंगे, ठीक है, ओके, वो ऑटोमेटिकली इंटरनली जेवीएम है उसको एक्सपैंड करेगा, ठीक है। जब एक उस पर्टिकुलर कलेक्शंस को एक से ज्यादा प्रोसेसर्स यूज कर रहे हैं, तो वहां उस जगह पे थ्रेड सेफ्टी का कंसेप्ट यूज हो जाएगा। एरे में थ्रेड सेफ्टी आपको खुद इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, कलेक्शंस में ये इंप्लीमेंटेड है, ठीक है। दूसरा ये, इस कलेक्शंस के अंदर, इस जो कलेक्शंस और कलेक्शंस फ्रेमवर्क के अंदर मल्टीपल फंक्शंस हैं जो कि आपके काम को आसान करता है। जो चैलेंजेज आपने एरे में फेस किया था, यहाँ पे उसको रिड्यूस कर देता है और नलीफाई कर देता है। कलेक्शंस में ऑलमोस्ट जितनी रिक्वायरमेंट्स है, कस्टमाइज की मैं बात नहीं बोल रहा हूँ, जनरल रिक्वायरमेंट्स जितने भी हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे फंक्शंस हैं। तो इसलिए इसको बोला गया कलेक्शंस। सिंगल यूनिट में एक से ज्यादा डेटा को हैंडल करना है। और फ्रेमवर्क जब हम यूज करते हैं, कलेक्शंस फ्रेमवर्क बोलते हैं, मींस कि आपके पास वो सारे टूल्स हैं, वो सारे फंक्शंस हैं, वो क्लासेज हैं, इंटरफेसेस हैं, जिसके हेल्प से आप अपने रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकते हैं। आपको कस्टमाइज करने की जरूरत नहीं है,
नॉर्मल। हाँ, एडवांस आप जाएंगे, कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स आप कर सकते हैं, देयर इज नो। उसके उसमें भी वो आपको कलेक्शंस फ्रेमवर्क हेल्प करेगा, उसके इंटरफेसेस हेल्प करेंगे। ओके, तो ये है कलेक्शंस फ्रेमवर्क इन शॉर्ट। ये कलेक्शंस फ्रेमवर्क्स हमारे जो प्रॉब्लम्स अरेंज के थे वो यहाँ पे ओवरकम हो जाते। और यहाँ पे डेफिनेशन है कि क्या है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स विच आर रिप्रेजेंट ए सिंगल यूनिट इज नोन एज ए कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये आप पढ़िएगा। फ्रेमवर्क क्या है, जो एक आपके पास बाउंड्री है, या फिर आप कह सकते हैं कि पैकेज है, जो कि आपको प्रोवाइड करता है क्लासेस, ऑब्जेक्ट एंड मेथड्स रिलेटेड टू द अकॉर्डिंग टू द कस्टमर्स। ठीक है, कुछ कंसर्न है कलेक्शंस फ्रेमवर्क यूज क्यों कर सकते हैं, क्यों करते हैं, और किस लिए करना चाहिए। तो ये प्रोग्रामिंग एफर्ट को रिड्यूस करता है। कंसिस्टेंट एपीआई जो है, आप इसमें चेंजेज होते हैं वो बहुत रेयर होते हैं, क्योंकि जो ये कलेक्शंस फ्रेमवर्क है वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन जावा 1.2 वर्जन में हुआ, अभी 1721 चल रहा है। ऑलमोस्ट सिमिलर है, कुछ जो है मेथड्स उसको डेप्रिकेट किए गए हैं और उसको एडवांस कर करके डेप्रिकेट किए गए हैं। ठीक है, जैसे लैम्डा एक्सप्रेशंस हम लोग यूज करते हैं, एक्सट्रीम फंक्शंस यूज करते हैं, 8 एंड बियॉन्ड द 8। ठीक है, वो सारा इम्प्लीमेंट हुआ है फ्रेमवर्क्स, ये फ्रेमवर्क्स के अंदर, ये इस कलेक्शंस फ्रेमवर्क्स के अंदर। तो कुछ जो पहले के जो मेथड्स थे उसको कुछ डेप्रिकेट किए गए, नॉट ऑल बट कुछ, मतलब 100 में अगर 2 डेप्रिकेट हुए हैं, इस तरीके से आप एक रेशियो ले सकते हैं। उसके बाद इंक्रीज प्रोग्राम स्पीड एंड क्वालिटी। ठीक है, स्पीड, क्योंकि ये जो है टेस्टेड है, इम्प्लीमेंटेड है, लेस मेमोरी यूटिलाइज्ड है। या तभी ना चलो, तभी नहीं तो मैसेज आएगा। किन्हीं का आवाज खुला हुआ है, जरा आपको बंद कर देंगे प्लीज। फरहान साहब, आपकी आवाज खुली हुई है। ओके, नो, स्पीड एंड क्वालिटी है। अब मैं यहाँ पे हायरार्की ऑफ कलेक्शंस फ्रेमवर्क्स को थोड़ा ध्यान रखिएगा कि बेसिकली पैकेज जो है जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर है। मेन इसके जो मेन जो इंटरफेस है वो कलेक्शंस इंटरफेस है। कलेक्शन इंटरफेस के अंदर जो इंटरफेसेस है, जो यहाँ पे ग्रीन कलर के इंटरफेसेस कलर के हैं, वो क्या है, इंटरफेस है। और जो ग्रे कलर का है वो क्लासेस है। तो देखें यहाँ पे जो इंटरफेसेस है मोस्टली वो लिंक्ड है, सेट है, सेट है, कलेक्शन है, क्यू है, डी क्यू है, और ये लिस्ट है, सॉर्टेड लिस्ट है। मैप में चले आएंगे तो मैप इंटरफेस है, सॉर्टेड मैप है, और नेविगेबल मैप है। ठीक है, क्लासेस में वो लिस्ट, जैसे सपोज कर ले कि लिस्ट है, लिस्ट एक क्लास है, उसके अंदर एरे लिस्ट है, वेक्टर है, स्टैक है, लिंक लिस्ट, ये क्लासेस है, कंक्रीट क्लास, जो कि लिस्ट के को क्या कर रहे, लिस्ट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया हुआ है। ठीक है, और ये लिस्ट किसमें यूज, कहाँ से इम्प्लीमेंट हुआ है, कलेक्शंस का। ठीक है, तो ये कलेक्शंस जो हमारा है वो बेसिकली ये सेंटर पॉइंट है, और यहाँ से ही आपका फिर ये पूरा का पूरा इसका एक्सटेंशन हुआ है। ठीक है, तो सेट है, क्यू है, डी क्यू है, लिस्ट है सेट है, लिंक है सेट है। ठीक है, ये आपका क्या है, ये इंटरफेस है। मैप है, सॉर्टेड मैप है, और नेविगेबल मैप है, इंटरफेस है। उसकी क्लासेस क्या है, यहाँ पे मैप, हैश मैप छूट रहा है। ठीक है, हाँ सॉरी, हैश मैप है यहाँ पे। तो ये मैप इंटरफेस को, एब्स्ट्रैक्ट मैप है, इसके अंदर ये मैप को ये एक्सटेंड कर रहा है। तो ये कंप्लीट इंटरफेसेस एंड क्लासेस है, जो कि कलेक्शंस के अंदर यूज हुआ है। अब मैं थोड़ा जाना चाहता हूँ
एक इटरेबल इंटरफेस है, इंटरफेसेस दैट एक्सटेंड द कलेक्शंस इंटरफेस। ठीक है, ये इंटरफेस जो कलेक्शंस इंटरफेस को एक्सटेंड कर रहा है वो क्या है, इटरेबल एक इंटरफेस है, कलेक्शंस इंटरफेस है, लिस्ट इंटरफेस है ना। तो इसका एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले मैं लेता हूँ लिस्ट, जो मैं कंप्लीट कलेक्शंस जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए उसी को यहाँ पे हैंडल करेंगे। डे 12 के अंदर एक मैं पैकेज बना रहा हूँ लिस्ट का। जो सबसे पहले मैं लिस्ट से स्टार्ट करता हूँ, लिस्ट इंटरफेस, रिफैक्टर कर रहा हूँ मैं, लिस्ट इंटरफेस। इसकी इम्प्लीमेंटेशंस देखेंगे किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट करते हैं जावा क्लास लिस्ट इंटरफेस एग्जाम्पल। ESVM लिस्ट इंटरफेस को लिस्ट हमने लिया। ठीक है, अच्छा ये एक एक और नोट यहाँ पे आप नोट कर लीजिए कि जो भी कलेक्शंस के अंदर हम डेटा टाइप यूज करेंगे, जैसे लिस्ट हमने यूज किया तो लिस्ट ऑफ किसका, स्ट्रिंग का होगा या इंटीजर का होगा, है ना, या बुलियंस का होगा, या फिर आपके कस्टमाइज ऑब्जेक्ट्स के होंगे। क्योंकि हमने पहले ही आपको बताया कि ऑब्जेक्ट ये कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट पे वर्क करता है। तो यहाँ पे प्रिमिटिव डेटा यूज नहीं करेंगे, यानी कि कैर के लिए आप कैर यूज नहीं करेंगे, कैरेक्टर यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अभी स्ट्रिंग यूज कर रहा हूँ, स्ट्रिंग रैपर क्लास। और ये देखें लिस्ट हमारा कहाँ पे है, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर है। ठीक है, मैंने जावा डॉट यूटिल पैकेज को इंपोर्ट कर लिया है और हमने लिस्ट लिया है न्यू। अब यहाँ पे उस ये जो लिस्ट जो इंटरफेस है इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है जो हम लोग यूज करते हैं वो एरे लिस्ट क्लास है। तो हम एरे लिस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, एरे लिस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे स्ट्रिंग है, अगर आप स्ट्रिंग देंगे तो भी ये एक्सेप्टेबल है। और उसके बाद ये ऑब्जेक्ट का, ठीक है, यहाँ पे न्यू कीवर्ड यूज करेंगे। ठीक है, ये ये जो डायमंड ब्रैकेट है या एंगुलर ब्रैकेट आप बोले, ये डायमंड ब्रैकेट के अंदर हम लोग टी यूज करते हैं। टी मींस इस तरीके से अगर आपका लिखा हुआ है कहीं पे एग्जांपल में, लिस्ट ऑफ टी एल इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट डायमंड ब्रैकेट और उसके बाद टी रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स, टी रिप्रेजेंट्स ऑब्जेक्ट्स और रैपर क्लास। ठीक है, यहाँ पे टी यूज हो रहा है टेम्पलेट के लिए बेसिकली, तो टेम्पलेट किसी चीज का भी हो सकता है। अब यहाँ पे लिस्ट के बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे ऐड करने के लिए टू ऐड एलिमेंट्स, टू ऐड ऑब्जेक्ट्स हम लोग क्या यूज करते हैं, ऐड मेथड यूज करते हैं। ठीक है, लिस्ट डॉट ऐड, अब स्ट्रिंग है। ठीक है, तो स्ट्रिंग के लिए हमने यहाँ पे क्या ले लिया, जैसे जावा हमने ले लिया लिस्ट ऑफ ऐड, हमने और एक कर लेते हैं, दो अभी हमने ऐड किया है, ए सॉर्ट करेंगे लिस्ट, तो ये आपको ब्रैकेट में शो कर देगा। ठीक है, जावा रहेगा। अगर एक एक एलिमेंट्स को एक्सेस करना है, ईच एलिमेंट्स इटरेट करना है, ठीक है, इटरेशंस परफॉर्म करना है, इटरेशंस परफॉर्म करना है, किस तरीके से कर सकते हैं, फॉर यूज कर सकते हैं। और इसमें किस तरह का डेटा है, स्ट्रिंग है, एक एक एलिमेंट स्ट्रिंग है, तो हमने str लिया है और इसको हमने दे दिया लिस्ट। ठीक है, और ए सॉर्ट करते हैं, सॉरी, ठीक है जी।
ये सॉर्ट आपका तो एक एक स्ट्रिंग आपका डिस्प्ले होगा। ठीक है, जावा रहता है। फॉर लूप के अलावा आप क्या यूज कर सकते हैं, एक इटरेटर। इटरेटर हमने ले लिया यहाँ पे IT इक्वल्स टू लिस्ट ऑफ इटरेटर। ठीक है, लिस्ट ऑफ इटरेटर। किसका इटरेटर हमने बना लिया, IT का बना लिया। ठीक है जी, और यहाँ पे हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं व्हाइल IT हैज नेक्स्ट। ठीक है, और ए सॉर्ट आप कर सकते हैं IT डॉट नेक्स्ट वैल्यू। तो नेक्स्ट जो है वो वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। यहाँ पे हमने इटरेटर यूज किया है। यहाँ पे क्या है, इटरेटर इंटरफेस यूज किया है। इटरेटर इंटर आप शो कर सकते हैं। ठीक है, इटरेटर इंटरफेस से भी आप इस तरीके से शो कर सकते हैं। एक और हम लोग यूज करते हैं फॉर ईच मेथड। ठीक है, तो फॉर ईच मेथड जो है, फॉर ईच जो है लूप हम लोग यूज करते हैं ऑब्जेक्ट पे। उसको किस तरीके से यूज करेंगे, लिस्ट ऑफ स्ट्रीम मेथड हम यहाँ पे यूज करेंगे, और फॉर ईच। ठीक है, और लैम्डा हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है जी, थोड़ा सा इसको कंट्रोल रखिएगा। तो दिस इज ए सिंगल लाइन स्टेटमेंट। हमने यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने फॉर ईच यूज किया था, तो हमने यहाँ पे 3 लाइन लिखा, और उसी चीज को डिस्प्ले कराने के लिए हमने एक लाइन में ये मेथड ही, दिस इज एडवांस, फॉर ईच इज एडवांस 9 10 में ये यूज। ठीक है जी, यहाँ पे आप दे सकते हैं शॉर्ट फॉर ईच मेथड और कुछ। ठीक है, ये बेसिक ऐड ऑपरेशन था, और हम कुछ मेथड इसके अंदर देखते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम इसमें, इट्स अ वेरी सिंपल। सिर्फ थोड़ा सा आपको इंटरप्रेट करना है, इंटरप्रिटेशंस करेंगे। ठीक है, लिस्ट इंटरफेस। अभी इसमें हम कुछ भी ऐसा नहीं किए हैं जो आपके मतलब कि समझने में दिक्कत हो, है ना। सिर्फ हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें ऐड मेथड यूज किया है, लिस्ट इंटरफेस अदर मेथड। ये जो लिस्ट है, लिस्ट और एरे लिस्ट हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी हमने लिस्ट बनाया था किसका, स्ट्रिंग का। अब हम यहाँ पे इंटीजर का बना रहे हैं, लिस्ट ऑफ इंटीजर। नाम कुछ भी आप दे सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, उस वक्त हमने लिया था क्या, हमने वहां पे स्ट्रिंग दिया था, यहाँ पे अभी हम स्ट्रिंग नहीं दे रहे हैं। ठीक है, इंपोर्ट यहाँ पे क्लास कर रहे हैं। ठीक है जी, लिस्ट ऑफ इंटीजर, लिस्ट ऑफ इंटीजर यहाँ पे, सॉरी, लिस्ट ऑफ इंटीजर ऐड। ठीक है, न्यू इंटीजर करके आप वैल्यू देंगे यहाँ पे 10, इस तरीके से। ठीक है, ये दिस इज द ओल्ड कन्वेंशंस। ये क्या है, ओल्ड कन्वेंशंस था, हम लोग यूज करते थे 1.5 1.7 में ये कन्वेंशंस। अब आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं लिस्ट ऑफ इंटीजर 100। ओके, देखें, तो मैंने यहाँ पे दोनों तरीके से आपको बता दिया है कि आप ये नल भी एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, अब शॉर्ट यहाँ पे लिस्ट ऑफ इंटीजर करें। ठीक है, ये नल एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि लिस्ट जो है अलाउ करता है नल को, नल भी एक्सेप्ट। अब मैं चाहता हूं, सपोज कर ले कि ये कितना है
जीरो इंडेक्स पे है, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, है ना। जीरो इंडेक्स पे कौन सा वैल्यू है, 10 है। हम ए सॉर्ट इस तरीके से कर सकते हैं, लिस्ट ऑफ इंटीजर जीरो वैल्यू। लेकिन ये यहाँ पे हम एरे इस तरीके से नहीं करते हैं, हम क्या यूज करते हैं, गेट मेथड और इंडेक्स जीरो। ठीक है, गेट मेथड यूज करते हैं। एंगुलर ये जो है इन एरे वाला जो ब्रैकेट हम लोग यूज नहीं करते हैं कलेक्शन। ठीक है, ये नॉट अलाउड। कौन सा, ये जो एरे है नॉट अलाउड इन कलेक्शंस। तो मैं यहाँ पे एक दे देता हूँ आपको, लिस्ट ऑफ इंटीजर ऑफ जीरो। ये मैं कमेंट कर दे रहा हूँ। आप जब भी प्रैक्टिकली जब प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको ओपन कर करके चेक कर लीजिएगा क्या आएगा। मैंने यहाँ पे क्या किया, गेट किया और जीरो पे, तो जीरो इंडेक्स पे जो भी डेटा होगा वो हमें डिस्प्ले कर देगा, है ना। उसी तरह से बाई इंडेक्स अगर हम यूज कर रहे हैं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इंटीजर i इक्वल्स टू जीरो, आई लेस देन लिस्ट डॉट, और यहाँ पे साइज मेथड है। ठीक है, क्या है, साइज मेथड है, जो कि आपका उसका साइज बताएगा, किसका, लिस्ट का साइज बताएगा। तो इससे पहले कि हम गेट मेथड को कर देते हैं, ये सॉर्ट कर देते हैं साइज ऑफ लिस्ट। ठीक है, यहाँ पे लिस्ट इंटीजर डॉट साइज मेथड को देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये सॉर्ट लिस्ट ऑफ इंटीजर डॉट गेट हाई। ठीक है, या ठीक है, ये साइज कितना है, 4 है, 1 2 3 4 है, और उसके इंडेक्स पे जो वैल्यू है। अब मैं चाहता हूं कि सेकेंड वाले वैल्यू, सेकेंड वाला पे, यानी कि 10 और 100 के बीच में एक हम डेटा 75 ऐड करें। ऐड 75 बिटवीन 10 and 100, यानी कि 10 के बाद आएगा। तो उसके लिए भी हम क्या यूज करेंगे, ऐड यूज करेंगे। और यहाँ पे बट ऐड के लिए क्या देंगे, इंडेक्स नंबर देंगे। तो हम चाहते हैं कि 1 पे 75 हो जाए, तो उस केस में क्या होगा, 100 जो है वो आपका नीचे चलाएगा, सेकंड पे चलाएगा, जिसको बोलते हैं हम लोग शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिस्ट इंटीजर आपको। ठीक है, 10 और 100 के बीच में 75 हो गया। अगर आपको रिमूव करना है, कोई रिमूव करने है कोई एलिमेंट, तो आप रिमूव मेथड यूज कर सकते हैं। एलिमेंट, तो लिस्ट इंटीजर डॉट रिमूव, ऑब्जेक्ट से भी यूज कर रिमूव कर सकते हैं, और उसके इंडेक्स से भी आप रिमूव कर सकते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पे रिमूव कर रहा हूँ कौन सा, पहले ऑब्जेक्ट, यानी कि 10 हमने दे दिया, दैट इज ऑब्जेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे आप देन न्यू इंटीजर। ठीक है, रिमूव 10 को करेंगे तो अब क्या हमारा डेटा आएगा, 75 से आएगा, राइट। ओके, अगर मैं यहाँ पे लिस्ट ऑफ इंटीजर रिमूव कर रहा हूँ इंडेक्स नंबर 0 से, इंडेक्स 0, तो 75 रिमूव हो जाएगा। उसके बाद पहले हमने वैल्यू दिया, अब क्या दिया हमने, इंडेक्स दिया 75। अगर हम रिमूव ऑल कर देते तो सारा रिमूव हो जाएगा, रिमूव ऑल।
रिमूव ऑफ कलेक्शंस। कलेक्शंस करेंगे रिमूव ऑल में कलेक्शंस हमें देना पड़ेगा, वो एक और लिस्ट इंटीजर लेते हैं उसमें देते हैं। अच्छा, ये लिस्ट इंटीजर में एम्प्टी चेक करता हूँ, ये एम्प्टी नहीं है, क्लियर, सॉरी क्लियर करता हूँ, तो ये सारे का सारा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, रिमूव कलेक्शंस में आपको कलेक्शंस बनाना पड़ेगा, अगर कंप्लीट एलिमेंट्स को क्लियर करना है तो यहाँ पे आपका सॉर्ट रिमूव ऑल, रिमूव ऑल द एलिमेंट्स। ठीक है, ये रिमूव ऑल द एलिमेंट्स हो जाएगा, क्लियर करेंगे तो। अब इसके बाद आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि है या नहीं है, कंटेन्स द वैल्यू इन लिस्ट। तो उसको चेक करने के लिए आप क्या यूज करेंगे, इज एम्प्टी और नॉट। ठीक है, ये आपको क्या देगा यहाँ पे, एज एम्प्टी क्या रिटर्न करेगा, बुलियन वैल्यू यस और नॉट। तो यहाँ पे रिटर्न करना चाहिए ट्रू, बिकॉज हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया है, तो ये क्या है, एम्प्टी हो गया, ब्लैंक हो गया, ट्रू है। ओके, तो ये कुछ लिस्ट इंटीजर के इंपॉर्टेंट मेथड थे। ठीक है, लिस्ट के बेसिकली लिस्ट इंटीजर डॉट और क्या है जो मैं यहाँ पे फॉर ईच बता दिया, ऐड ऑल कंटेंट्स, आप चेक कर सकते हैं कंटेंट्स किसी पर्टिकुलर वैल्यूज को। ठीक है, लिस्ट इटरेटर हमने बता दिया, रिप्लेस भी कर सकते हैं, सॉर्ट, हाँ ये सॉर्ट डायरेक्ट। अब मैंने यहाँ पे क्या करता हूँ, ऐड 10 हमने ले लिया, लिस्ट ऐड 6 लिस्ट डॉट ऐड 90 लिस्ट डॉट ऐड 35 लिस्ट डॉट ऐड 75 लिस्ट डॉट 190 लिस्ट डॉट 100 minus 100 ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें लिस्ट ऑफ इंटीजर, ये क्या है, अनसॉर्टेड है। इसको रन करें तो लास्ट में हमने जो वैल्यू दिया है वो क्या है, अनसॉर्टेड है। ठीक है ना, ये अनसॉर्टेड है, इसको सॉर्ट करना है, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं लिस्ट ऑफ इंटीजर डॉट सॉर्ट। सॉरी, कलेक्शंस ऑफ सॉर्ट डॉट लिस्ट इंटीजर। ठीक है, सॉर्ट करने के लिए कलेक्शंस डॉट सॉर्ट। ठीक है, ये देखें सॉर्ट हो गया। ओके, तो ये सॉर्टिंग है। अब इसमें से हमें मैक्स, अगर आपको बोलते हैं कि मैक्स थर्ड निकालें तो आप क्या करेंगे, ये सॉर्ट कर देंगे, लिस्ट ऑफ इंटीजर गेट इंडेक्स 2, तो ये मैक्स जो है, सेकेंड मैक्स जो इसका वैल्यू होगा, सॉरी, सेकेंड मैक्स के लिए आपको यहाँ पे ये हो जाएगा, है ना, इसका निकालना होगा, तो इसका साइज निकाल करके उसमें -2 कर देंगे और इसको, ठीक है,
साइज निकाल करके जो इसका सेकंड पोजीशन निकाल लीजिएगा और वहां से गेट कर लीजिएगा, तो ये सेकंड मीन निकाल देगा आपको। कलेक्शंस डॉट मैक्स, मैक्स भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं, लिस्ट इंटीजर। ठीक है जी। मैक्स क्या है, 1 का। उसी तरीके से मीन भी निकाल सकते हैं आप, कलेक्शंस डॉट मीन यहाँ पे किसका, लिस्ट ऑफ इंटीजर का। स्टैंडर्ड कुछ एनालिटिकल फंक्शंस है, जैसे स्टैंडर्ड डिविएशंस है, वो भी निकाल सकते हैं आप। ये दिया हुआ फंक्शंस स्टैंडर्ड डिविएशंस। हाँ हाँ हाँ। एसटीडी कुछ है, ठीक। तो बहरहाल जो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं मोस्टली वो ऐड है, कंटेंट्स है मेथड। जैसे ये शॉर्ट में ये कर देता हूँ, लिस्ट इंटीजर्स डॉट कंटेंट्स। अगर मैं चेक करता हूँ कि 100 है या नहीं है, तो ये शो कर देगा कि बताएगा कि है या इसमें। यस ट्रू मीन्स इट्स 100 इज प्रेजेंट इनटू द लिस्ट। उसी तरीके से आप ऑब्जेक्ट का भी बना लेंगे। ठीक है, फर्दर फिर मैं चलता हूँ। ये था लिस्ट का। ठीक है, हम लोग लिंक लिस्ट यूज नहीं करते हैं, वेक्टर यूज नहीं करते हैं। ठीक है, जो यूज करते हैं वो एरे लिस्ट है इसका क्लास। ओके, अब नेक्स्ट अब हम लोग चलेंगे सेट इंटरफेस एंड मैप। ये पढ़ेंगे आप ब्रेक के बाद। ठीक है, नेक्स्ट जो अभी ब्रेक हो जाएगा उसके बाद। ठीक है, तो बेसिकली लिस्ट का ही ज्यादा यूज है, और उसके बाद सेट यूज करते हैं, सेट यूज करते हैं और मैप यूज करते हैं। ठीक है, ये दोनों तीनों पे अच्छा कमांड रखिएगा, मैप पे